नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं करनी के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने घात और घातांक के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला जो छूट गया है उसको हम इस क्लास में कवर कर लेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आधार जब सेम होता है तो उस पर कैसी क्रिया होती है घात की, वो हम लोग देख चुके हैं। अब क्या हम लोग देखने वाले हैं कि आधार सेम ना हो करके अगर घात सेम हो तो उस तरह में जो घात की क्रिया होगी वो किस प्रकार से होगी। तो चलिए एक एक करके सभी टर्म को देख लेते हैं हम लोग। जैसे पहला टर्म है, पहला फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं, x के पावर m गुने y के पावर m। अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे आधार अलग अलग है और घात क्या है, सेम है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि x इंटू बाई और ये होल टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है। जैसे अब इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन कैसे रहेगा इससे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया √2 गुने √5 क्या होगा, इस तरह से। तब यहाँ देख रहे हैं कि √2 को हम क्या समझेंगे। √2 का मतलब होता है 2 के पावर 1/2 गुने, उसी तरह से √5 का मतलब क्या होता है 5 के पावर 1/2। तो अब यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा कि आधार तो दोनों का अलग अलग है लेकिन घात क्या है, दोनों का सेम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुने 5 के पावर 1/2 हो गया। अब ये क्या आ गया हमारा 2 पंजे 10 हो गया और 1/2 पावर का मतलब क्या हो गया रूट, यानी √10। तो इस तरह से ये जो है फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे, इसको सरल करने पर ये आ जाएगा। लेकिन अब जब इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग जान चुके हैं तो ये क्या करेंगे कि दोनों तो है रूट में ही, और रूट वाला संख्या अगर गुना होगा तो रूट का रूट रहने दीजिए, अब बाकी दोनों को अंदर ले जा कर के गुना कर दीजिए। ये हो गया √10। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो शॉर्टकट प्रक्रिया वो कहाँ से आई है, ये घातांक के नियम से ही आई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला कहता है कि x के पावर m इज डिवाइडेड बाई y के पावर m से। अब यहाँ देख रहे हैं कि आधार अलग अलग है, घात सेम है और भाग की क्रिया हो रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा x/y टू द पावर m हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि अगला फॉर्मूला क्या हो सकता है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है कि यदि x के पावर m बराबर y के पावर m हो, यानी ऐसी दो संख्याएं जो सेम घात पर आपस में क्या हो, बराबर हो। यहाँ देख रहे हैं कि आधार दोनों का सेम है, अलग है, और घात क्या है, सेम है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यदि x के पावर m बराबर y के पावर m, तो क्या होगा x बराबर y। अब यहाँ देखिए कि पिछली क्लास में हम बताए थे कि जब आधार सेम होता है तो घात क्या होता है, सेम होता है। जैसे हम बोले थे कि यदि मान लीजिए कि x के पावर m बराबर y के पावर n हो तो क्या होता है m बराबर n होता है। यहाँ हम देख रहे थे, सॉरी, यहाँ x के पावर n होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि आधार दोनों सेम है तो घात भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि आधार तो अलग अलग है लेकिन घात क्या है, दोनों का सेम है। तो जब घात सेम होता है तो आधार
सेम होगा। यानी कि दो कंडीशन बनेंगे, जब आधार सेम हो तो घात सेम होना चाहिए, अगर घात सेम हो तो आधार सेम होना चाहिए। इस तरह से हो जाएगा। अब अगला फॉर्मूला कहता है कि यदि x के पावर m बराबर y हो तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, y टू द पावर 1/m हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे पावर क्या था, एक पूर्णांक होगा, इधर आकर के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पावर उल्टा हो जाएगा। जैसे इधर मान लीजिए पावर 2 होता तो इधर 1/2 हो जाएगा। जैसे हम लोग जब सॉल्व करते हैं इक्वेशन तो मान लीजिए कि आ गया हमारा क्या, x² बराबर 9 आता है, तो हम लोग x बराबर क्या लिखते हैं, √9 लिखते हैं। या √9 जो है ये तो वही है ना 9 के पावर 1/2, 9 के पावर 1/2, क्योंकि यहाँ देखिए पावर 2 है तो पावर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसी तरह से रहता है x³ बराबर 27, तो इसको क्या लिखते हैं, x बराबर क्या आता हमारा, 27 के पावर 1/3। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये फॉर्मूला जो है यहीं से आया है। क्या होगा, यदि x के पावर m बराबर y हो तो x बराबर y टू द पावर 1/m होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करनी, जिसको इंग्लिश में हम लोग सर्ट स्वीप बोलते हैं। अब इसको समझने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर अगर 2 करते हैं तो ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 2 का वर्ग, ठीक है। अब 4 के पावर 1/2 करते हैं या फिर √4 लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 4 का वर्ग मूल। अब यहाँ देख लीजिए कि 4 का वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या हो जिसका वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसके साथ जो ये चिन्ह है ये लगा रह जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो √2 लिख सकते हैं इसको और क्या लिखेंगे। अगर सरल करते हैं तो वही दशमलव में इसका आएगा, और ये √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब कि जिसका वर्गमूल घनमूल ये सब नहीं निकल रहा है वो सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि जिसमें रूट रहे, जैसे अब ये रूट तो ख़त्म हो नहीं सकता है, इसमें रूट ख़त्म करने के बाद एक प्राकृत संख्या तो आएगी नहीं, एक परिमेय संख्या तो आएगी नहीं। ये जब भी आएगा दशमलव में आएगा, एक अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो इस तरह से जब संख्या प्राप्त होगी तो इस संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तो पहली बात ये है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, ये करनी है। अब करनी को कैसे समझेंगे भाई, देख लीजिए ये रूट, ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना, यही क्या है, करनी है। अगर ये लगा रह जाता है सरल करने के बाद, कोई संख्या घातांक के रूप में लिखी हुई है, घात के रूप में लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए कि आपका लिखा हुआ है 125 के पावर 1/4, तो 125 का पावर 1/4 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया। अब देखिए 125 के पावर 1/4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, और ये पूरे का पावर 1/4 लिख सकते हैं। अब 1/4 जो है, या तो फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख लीजिए और 125 को अंदर कर दीजिए। जिस प्रकार से वर्गमूल को डिनोट करते थे तो उसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 1/4 है, पावर अगर 1/4 है तो वो क्या कहलाएगा, उसका 4th रूट होगा, nth रूट होगा। अगर x के पावर n है, 1/n है, तो ये क्या डिनोट करेगा, ये x के nth रूट को डिनोट करेगा,
ठीक है, यानी एनवा मूल को डिनोट करेगा। 4 के पावर 1/2 है तो इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, 4 के वर्गमूल को डिनोट कर रहा है। अगर यही रहता 8 के पावर 1/3 तो ये क्या डिनोट करता, 8 के घनमूल को डिनोट करता। अब यहाँ देखिए 8 के पावर सिर्फ 3 होता तो ये 8 का घन कहलाता। अब 8 के पावर 1/3 है तो ये क्या कहलाएगा, 8 के पावर 1/3 क्या कहलाएगा, 8 का घनमूल कहलाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग समझ लिए। तब मेन जो यहाँ समझने वाली बात है, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये चिन्ह अगर कहीं पे दिख गया तो वही क्या हो जाएगा, वो संख्या क्या होगी, या तो अपरिमेय संख्या हो सकती है और या तो फिर एक करनी भी हो सकता है। अब इसमें देख लीजिए डिफिनीसन इसका देखते हैं। डिफिनीसन क्या है भाई करनी का, तो करनी का डिफिनीसन कहता है कि यदि x एक परिमेय संख्या हो, n एक प्राकृत संख्या हो तथा nth रूट ऑफ x एक अपरिमेय संख्या हो तो nth रूट ऑफ x को करनी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कि करनी में क्या क्या होता है भाई। करनी हमारा क्या हो गया, nth रूट ऑफ x। इसमें क्या हो जाएगा, n को करनी घात कहते हैं, करनी घात कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रूट के अंदर x है इसको हम लोग क्या कहेंगे, x को करनीगत कहते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये चिन्ह, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको करनी चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अब करनी चिन्ह जो है ये जिसमें दिखेगा वो संख्या क्या होगी, या तो परिमेय अपरिमेय संख्या होगी और या फिर क्या होगा, एक करनी हो सकता है। अब देख लीजिए इसको समझेंगे हम लोग। अब जैसे मान लीजिए कि x के 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 है तो इसका मान हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। अब यहाँ देखिए तो 16 के पावर अगर 1/4 कर दें तो क्या आएगा, 16 के पावर अगर 1/4 कर दें तो क्या आएगा। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और ये पूरे का पावर क्या है, 1/4 है। अब घातांक का नियम बताए थे कि x के पावर m और होल टू द पावर n तो क्या हो जाता है, x के पावर m इंटू n होता है। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देख लीजिए तो क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आंसर आ गया, ये करनी नहीं आया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अगर वही संख्या 16 ना हो करके अगर मान लीजिए 8 होता और 8 के पावर 1/2 लिखते तब क्या होता। 8 का रूट तो हम लोग वर्गमूल तो निकाल नहीं सकते हैं, तो इसको आप क्या करते कि ये जो इस तरह से पावर 1/2 है इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से। पिछले क्लास में जो घातांक का नियम बताए थे उसमें ये चीज़ हम बताए थे कि अगर मान लीजिए x है और x के पावर 1/m है तो ये क्या डिनोट करेगा, mth रूट ऑफ x को डिनोट करेगा। ठीक है, अगर पावर 1/2 है तो ये वर्गमूल बताएगा, अगर पावर 1/3 है तो घनमूल बताएगा, अगर पावर 1/4 है तो चतुर्थ मूल बताएगा। तो उसी तरह से ये हम देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि जब वर्गमूल लिखना होता है किसी संख्या का तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ करनी चिन्ह देते हैं। लेकिन यही अगर हमको किसी संख्या का घनमूल लिखना हो तो यहाँ क्या करते हैं, 3 लिखेंगे, तब समझेंगे कि घनमूल निकाल रहे हैं। अगर यहीं अगर मान लीजिए चतुर्थ मूल निकालना हो तो यहाँ 4 लिखते। ठीक है, तो अब इसी तरह से देखेंगे कि जब किसी संख्या का घातांक एक ऐसी संख्या हो जिससे उस संख्या का मान क्या हो जाए, एक अपरिमेय संख्या में आ जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगा,
करनी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब ये देखिए 125 है, 125 के पावर 1/2 दे दिए, तो 1/2 दे दिए, यानी कहने का मतलब क्या है, ये 125 का वर्गमूल है। अब ये बताइए कि 125 का तो हम लोग वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट बना रहेगा। अब जब ये रूट बना रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये करनी कहलाएगा। हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 125 क्या है, एक करनी संख्या है। अब यही रहता 625 के पावर 1/2, बताइए कि क्या एक करनी संख्या है या नहीं है। तो 625 के पावर 1/2 यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि 625 का वर्गमूल। तो 625 का वर्गमूल तो हम जानते ही हैं कि 25 होता है। अब यहाँ देखिए तो रूट ख़त्म हो गया ना, अब ये वाला चिन्ह ख़त्म हो गया इसमें से। अब जैसे इसको 625 के पावर 1/2 को सॉल्व किए तो हमारा क्या आ गया, सिर्फ 25 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 625 के पावर 1/2 या फिर अंडर रूट 625 एक करनी संख्या नहीं है। हो गया। अब जो रूट से बाहर आ गया, एक नॉर्मल संख्या, साधारण संख्या मिल गया, तो वो क्या हो गया, करनी संख्या नहीं होगा। अगर रूट का रूट उस पर बना रह जाता तो वो क्या होता, एक करनी संख्या होता। ठीक है। अब इस तरह से हम लोग इसको समझ लिए। आसान भाषा में करनी किसको कहेंगे कि जिसमें ये चिन्ह लगा हुआ रहे वो करनी होगा। अब सरल करने के बाद जिस पर से ये चिन्ह गायब हो जाए वो क्या हो जाएगा, एक करनी संख्या नहीं होगी। अब देख लीजिए ये किसको डिनोट करता है, रूट किसको डिनोट करता है भाई, तो x के पावर 1/m = mth रूट ऑफ x हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए रूट कब आएगा, जब पावर बटा में रहेगा। 1/, मान लीजिए 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया। इस तरह से अगर पावर रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि इसका हम रूट निकाल रहे हैं। अब जैसे एक संख्या और ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक संख्या है 25, और 25 के पावर है 2/3। अब पूछ रहा है कि बताइए तो भाई ये करनी संख्या है या नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे। अब यहाँ देख लीजिए एक फॉर्मूला बताए थे कि x के पावर m/n अगर इस तरह से रहेगा तो हम लोग क्या लिखते थे, x के पावर m और पूरा के पावर 1/n हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 25 के पावर 2/3 है, तो इसका क्या मतलब हो गया, 25 के पावर 2 हो गया और पूरे का पावर 1/3 हो गया। अब कहने का मतलब कि 25 के 625 हो गया और 1/3 जो पावर वह है इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, घनमूल है। अब ये बताइए कि 625 का तो घनमूल निकलेगा नहीं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 625 क्या है, 625 एक क्यूब रूट ऑफ 625 क्या हो जाएगा, एक करनी संख्या होगा। तो यहाँ से ये क्या आ गया, ये एक करनी संख्या हो गया। अब यहाँ देख लीजिए उसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 27 है। अब 27 के पावर हम लोग मान लीजिए कर दिए कितना, 1/4 कर दिए। तो 1/4 कर दिए तो यहाँ देख लीजिए 27 के पावर क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग अगर सरल भी करेंगे तो क्या होगा, रूट इसमें से ख़त्म होगा कि नहीं होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और ये पावर कितना, 1/4। अब यहाँ देखिए तो ये दोनों को कट सकता है, नहीं कट सकता है। यानी कि अगर कितना भी करेंगे, अगर सिंपल फॉर्म में भी इसको अगर हम लिखते हैं तो 3 के पावर 3/4 हो जाएगा। अब 3 के पावर 3/4 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि 3 के पावर 3 का चतुर्थ मूल निकाल रहे हैं। अब यहाँ देख लीजिए चतुर्थ मूल निकालेंगे तो ये तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा, एक करनी संख्या होगा। अगर निकल जाता, रूट से ये बाहर आ जाता, करनी से ये बाहर आ जाता, तो हम कह सकते थे कि ये करनी संख्या नहीं है। तो हमको सिंपल वे में अगर कोई करनी संख्या को जांचना हो तो कैसे जांचेंगे, हमको सिर्फ ये चाहिए।
अगर रूट मिल गया, ये करनी चिन्ह है, अगर ये मिल गया और ये हटा नहीं उस संख्या पर से सरल करने के बाद, तो वो क्या होगा, कैसी संख्या होगी, एक करनी संख्या होगी। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि करनी संख्याओं के गुणधर्म क्या होंगे, यानी उसका गुण क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला गुण है कि अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है x के पावर 1/m, तो ये क्या डिनोट करता है, x के पावर 1/m डिनोट करेगा mth रूट ऑफ x को, ठीक है। यानी ये करनी संख्या होगी। कब होगी, जब इसका रूट ख़त्म ना हो, रूट रह जाए, सरल करने के बाद क्या हो जाए, रूट बना रह जाए, तब। अब यहाँ देख लीजिए x के पावर 1/m इज इक्वल टू mth रूट ऑफ x। दूसरा नियम कहता है कि यदि mth रूट ऑफ x इंटू mth रूट ऑफ y इंटू mth रूट ऑफ z, अब मान लीजिए 3 संख्या हम लिए, हो सकता है संख्या और हो। अब यहाँ देख रहे हैं कि करनी घात सबका क्या है, सेम है। तो सेम करनी घात वाली संख्याओं का जब गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, सेम करनी घात पर सभी संख्या को करनी के अंदर ले जा कर के गुना कर लेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड, ये इस तरह से हो जाएगा। ये है हमारा करनी का नियम। उसके बाद तीसरा नियम कहता है कि यदि m इंटू a इंटू mth रूट ऑफ x, अब इसको गुना कर रहे हैं, ठीक है, a से गुना कर रहे हैं mth रूट ऑफ x। तो अब जब इसको रूट के अंदर भेजेंगे तो इसको भेजने का नियम क्या है कि ये एक बड़ा रूट बना लीजिए, mth रूट का करनी का घात क्या होगा, m होगा। अब यहाँ देखिए जब ये करनी के अंदर जाएगा तो करनी का घात कितना था, m था, तो करनी घात यहाँ आ जाएगा, a के पावर m इंटू x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन आ गया, 2 में रूट 2 से गुना करना है, तो कितना आएगा, ठीक है। अब 2 रूट 2 को गुना करना है, अगर इसको हम सरल करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक रूट के अंदर 2 अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए करनी घात कुछ दिया हुआ नहीं है, तो जब करनी घात कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए करनी घात कुछ लिखा नहीं है, अब यहाँ 2 है, 2 को अगर रूट के अंदर भेजेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए क्या हो गया, 2 के पावर 2 करेंगे 4 हो गया, और 2 पहले से रहेगा। अब यहाँ देखिए तो क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया रूट के अंदर। अब यहाँ देखिए या तो रूट 8 को हम ये लिख सकते हैं या फिर रूट 8 लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब इस तरह से हो गया। अब मान लीजिए अब इस तरह से रहता, जैसे 2 और यहाँ क्यूब रूट रहता किसका, मान लीजिए 3 का, इस तरह से। तब इसको कैसे करते हैं भाई, इसको जब हम रूट के अंदर करनी के अंदर लेके जाते तो क्या लिखते हैं, यहाँ देखते करनी का घात कितना है, 3 है, तो यहाँ 2 का पावर 3 हो जाता इंटू 3 होगा। अब यहाँ देखिए तो करनी को रहने देंगे, अब 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो गया गुने 3 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए 3 हो गया करनी घात, 8 दिया 24, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसका काम कर सकते हैं। अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है, अगला गुण क्या है भाई, देख लेते हैं। कहता है कि मान लीजिए mth रूट ऑफ x को भाग देना है किससे, mth रूट ऑफ y से। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि mth रूट ऑफ x बटा y हो गया। यहाँ देख लीजिए
mth रूट ऑफ x को mth रूट ऑफ y से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बटा y को अंदर लेके चले जाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं चूँकि दोनों का क्या है, करनी घात सेम है, तो इस तरह से अगर रहेगा तो उसका प्रक्रिया क्या होगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि एक चीज़ और देख लेते हैं। अगला नियम कहता है कि अगर मान लीजिए x है और x के पावर m बटा n है, पावर इस तरह से है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बटा में कौन सा संख्या है, n है, तो nth रूट ऑफ x के पावर m को डिनोट करेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अब यहीं पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है। अब पावर देख लीजिए क्या है, एक भिन्न संख्या है, तो भिन्न संख्या रहेगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, घात के रूप में चला जाएगा। अगर ऊपर पावर 2 ऊपर दो ऐसे रहेगा, मान लीजिए ये हो गया 2 के पावर 2 बटा 3 इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 का ये घनमूल हो गया, ठीक है। या फिर इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको ऐसे कर लीजिए, 2 के पावर 2 गुने 1 बटा 3 लिख सकते हैं। अब इस तरह से जब हम लिख लेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 2 और ये पूरे का पावर 1 बटा 3 हो जाएगा। घातांक के नियम में इसको हम समझाए ही हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि 2 के पावर 2 और पूरे का पावर 1 बटा 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या कह रहा है कि 2 के पावर 2 का घनमूल निकालिए। अब इस तरह से हम लोग समझ गए। तो करनी में इस तरह के नियम आपको इस्तेमाल होंगे। अब आगे देखते हैं कि कन्फ्यूज़न कहाँ होता है हमको, कि कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि करनी भी एक अपरिमेय संख्या है, तो करनी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन एक अपरिमेय संख्या कभी करनी नहीं हो सकती है। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या भी है और एक करनी संख्या भी है, ठीक है। लेकिन अगर यही रहता √2 प्लस √3 तो ये क्या होता, ये तो भाई यहाँ देख रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन ये √2 प्लस √3 जो है ये क्या होगा, करनी नहीं हो सकता है, समझे। तो यही डिफरेंस है करनी में और अपरिमेय संख्या में। क्या होगा, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक करनी संख्या एक अपरिमेय संख्या है, जबकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक करनी संख्या नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल और है, एकदम फेमस एग्जाम्पल, पाई का नाम सुने होंगे। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान क्या होता है भाई, लगभग 22/7 के बराबर होता है। तो अब यहाँ देखिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये करनी है, इसमें रूट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो करनी है, करनी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सभी अपरिमेय संख्याएं एक करनी नहीं हो सकती हैं। तो ये हमारा एक डिफरेंस हो गया। तो यही मेजर डिफरेंस जो है अपरिमेय संख्या और करनी संख्या को अलग करता है। अगला फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है कि मान लीजिए इस तरह से हम लोग देखते हैं, m फिर √n(x) हो गया। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो अब इस तरह से अगर रहेगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ x। क्या पढ़ेंगे इसको, mth रूट ऑफ
nth रूट ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल इसमें इस तरह से बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरह से एक संख्या दे दिया 3, और यहाँ मान लीजिए दे दिया आपको 625। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, घनमूल निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ सिर्फ वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई संख्या दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग इस करनी का घात कितना मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो 2 है। अब यहाँ देखिए, इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये घनमूल बाहर वाला रहेगा, इसको अंदर वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 625 का वर्गमूल क्या आएगा, 25 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 25 का घनमूल हो गया, डिनोट कर दिया। अब फॉर्मूला कहता है कि जब इस तरह से अगर आपको रहे तो हम क्या करेंगे कि ये जो करनी घात है ये आपस में दोनों गुना हो जाएगा। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो गया, और यहाँ 625 हो गया। ठीक है, अब ये 625 आ गया। अब ये बताइए कि 25 के घनमूल को अगर हम पावर के रूप में लिखे, करनी वाला चिन्ह हटा करके, तो ये क्या हो जाएगा, 25 के पावर 1/3 होगा। यानी कि इसका मान अगर हम सॉल्व करते हैं तो 25 के पावर 1/3 आएगा। और फार्मूला के हिसाब से चलते हैं तो कितना आएगा, 625 का बता दीजिए कितना आएगा, 625 का आएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो 25 का स्क्वायर हो गया, और ये इस तरह से 6 हो जाएगा, 6th रूट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो 25 के पावर 2 और 6th रूट है, इसको 1/6 लिख सकते हैं घातांक के फॉर्मूला से। अब यहाँ देखिए कि 25, अब ये पावर आपस में गुना हो जाएगा। घातांक का नियम कहता है कि x के पावर m और होल टू द पावर n इज इक्वल टू होता है x के पावर m इंटू n। देख लीजिए, x के पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x के पावर m इंटू n होता है। अब यहाँ देखिए तो 25 के पावर 2 और पूरे का पावर 1/6 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 25 के पावर 2 गुने 1/6 और 2 तिया 6 हो गया। यानी कितना आ गया, 25 के पावर 1/3 आ गया। अब देख लीजिए, अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो भी आंसर कितना आता है, 25 के पावर 1/3 आता है। और अगर मान लीजिए फार्मूला से भी इसको सॉल्व करते हैं तो भी क्या आता है, 25 के पावर 1/3 आता है। तो यही हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखिएगा। अब देखिए, जो भी फार्मूला था करनी से रिलेटेड उसको हम इस क्लास में हम बता चुके हैं। अगर कोई फार्मूला छूट गया होगा तो उसको हम अगले क्लास में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल पर बने रहिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को पास हमेशा पहुंचता रहे।